आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, थैंक यू सो मच। आज भी आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों पोको F7 5G के बारे में। रिसेंटली ये स्मार्टफोन इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है और बताया जा रहा है कि अगले महीने इंडिया में ये आ सकता है। जी हाँ, शायद से मिड में हो या फिर इन तक जाए, लेकिन मई में बताया जा रहा है कि इंडिया में आने वाला है। वैसे चाइना में इसी महीने एक फोन अनाउंस होने वाला है, शायद से इस महीने के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक वगैरह में अनाउंस होगा। Redmi Turbo 4 Pro 5G उसका रीब्रांडेड बताया जा रहा है और उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 देखने को मिलेगा। ये चिपसेट रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है। बाकी 1.5 के रेजोल्यूशन वाला आपको एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा और बैटरी आपको काफी बड़ा मिलने वाला है। 7500 mAh की बताया जा रहा है और 90 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। सो पोको F7 5G में आपको ये सारा स्पेक्स देखने को मिलेगा। ये बेसिकली लीक्स स्पेक्स हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों तो बताया जा रहा है कि ये फोन अंडर 35,000 के कैटेगरी में आने वाला है। और हाँ, पोको F7 5G के साथ हो सकता है कि पोको F7 Pro या पोको F7 Ultra, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन और अनाउंस होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी पोको F7 सीरीज के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला ये अपडेट है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है कि एज 60 सीरीज में एक और स्मार्टफोन इसी महीने आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जहां 17 अप्रैल के आसपास में बताया जा रहा है कि अनाउंस हो जाएगा और ये होगा मोटो एज 60 स्टाइलस। जी हाँ, इसमें आपको जो है आपको एक पेन भी देखने को मिलेगा। बाकी इसके स्पेक्स की बात करूं तो Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 के साथ आएगा। 5000 mAh की बैटरी बताया जा रहा है। 68 वाट की वाइड चार्जिंग का सपोर्ट होगा और 15 वाट का बताया जा रहा है दोस्तों की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। बाकी 6.7 इंच का आपको एक POLED डिस्प्ले मिलेगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा और 50 का आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा। OIS इसके साथ आएगा। 13 का बताया जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड होने वाला है एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अगर इसका प्राइसिंग की बात करूं तो इंडिया में बताया जा रहा है कि एक वेरिएंट में आएगा 8GB 256GB और प्राइसिंग बताया जा रहा है कि 22,999 की प्राइसिंग पे आने वाला है। शायद से ऑफर लगाने के बाद वाला ये प्राइसिंग हो, बट इसी प्राइसिंग पे इंडिया में आएगा। बाकी इसका डिजाइन वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस तरह का ही डिजाइन वगैरह देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इस महीने लॉन्च होता है या नहीं होता है, या क्या पता अगले महीने लॉन्च होता है। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इस फोन के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। आईक्यू ने दोस्तों एक नया स्मार्टफोन को टीच कर दिया है, बट इंडिया के लिए नहीं है, चाइना में अनाउंस हो रहा है और इनमें से कोई एक स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि इंडिया में भी आने वाला है और ये है iQOO Z10 Turbo सीरीज। जी हाँ, दो फोन आ रहा है। iQOO Z10 Turbo होगा, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8400 देखने को मिलेगा और जो दूसरा फोन है iQOO Z10 Turbo Pro 5G, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 देखने को मिलेगा। सो ये दो स्मार्टफोन iQOO का इसी महीने चाइना में अनाउंस होने वाला है और बताया जा रहा है कि इनमें से कोई एक स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा, बट कौन सा होगा एग्जैक्टली इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी iQOO Z10 Turbo सीरीज के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों OnePlus 13T 5G के बारे में। आपको पता है दोस्तों इसी महीने चाइना में ये स्मार्टफोन अनाउंस होने वाला है और ये OnePlus का पहला फोन होगा दोस्तों जिसमें आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एक्शन बटन देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ये सेम जो है अलर्ट स्लाइडर जैसा ही फंक्शन करेगा। 3 मोड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, साइलेंट, वाइब्रेट और रिंगिंग मोड, बट आप इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो ये यहाँ पे आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा। सो अलर्ट स्लाइडर तो नहीं मिलेगा, बट उससे मिलता जुलता जो है आपको एक्शन बटन देखने को मिलेगा जिसको आप कस्टमाइज वगैरह कर पाएंगे। और OnePlus 13T इसी महीने चाइना में अनाउंस हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ये फोन इंडिया में भी देखने को मिल सकता है शायद से जून या फिर जुलाई के महीने में। और इसके साथ आपको जो OnePlus Nord 5 सीरीज भी आ रहा है OnePlus का इंडिया में। जी हाँ, OnePlus 13T तो आ ही रहा है, बट OnePlus Nord 5 सीरीज भी इंडिया में आने वाला है। शायद से अगले महीने एक आध फोन आपको देखने को मिले Nord 5 सीरीज में। देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा OnePlus के अपकमिंग स्मार्टफोन जो इंडिया में अनाउंस होने वाला है तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों CMF फोन 2 Pro 5G इंडिया में 28 अप्रैल को अनाउंस होगा और इसके साथ आपको 3 और प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। Buds 2 है, Buds 2A है, Buds 2A Plus है, तो 3 ये आपको ऑडियो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पहले जो लीक्स आ रहे थे दोस्तों कि CMF फोन 2 आने वाला है, लेकिन अब इसका नाम दोस्तों CMF फोन 2 Pro 5G होने वाला है। जी हाँ, सही सुना। और ये CMF का शायद से ये पहला प्रो मॉडल होगा।
बाकी इसके टीजर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा दिख रहा है आपको, तो इस बार आपको यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको इसका एक डिजाइन दिखाया था, वो एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ऐसा डिजाइन होने वाला है। बाकी दोस्तों CMA फोन 2 Pro 5G में क्या स्पेक्स होगा अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे जो पहले लीक्स आ रहे थे ना कि CMA फोन 2 में डायमेंसिटी 7400 होगा, अब CMA फोन 2 Pro में यही स्पेक्स होगा या कोई दूसरा होगा, अभी तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। प्राइसिंग के बारे में भी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आने वाले टाइम में कोई और इंफॉर्मेशन आएगा CMA फोन 2 Pro 5G के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। वीवो दोस्तों अपना Vivo V50e 5G आपको पता है 10 अप्रैल को इंडिया में अनाउंस करने वाला है और अब इसका प्राइसिंग लीक हो गया है। जहां 2 वेरिएंट में आएगा, 8 बेस वेरिएंट होगा, 28,999 के प्राइस पे आने वाला है, 8,256 होगा, 30,999 के प्राइस पे आने वाला है। और इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 देखने को मिलेगा। बाकी इसके सारे जो स्पेक्स है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सो Vivo V50e 5G का दोस्तों ये प्राइसिंग लीक हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग है। फिर भी आप जो सोचते हैं दोस्तों इस फोन के बारे में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों Samsung Galaxy S25 Edge के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि इसी महीने ये फोन अनाउंस होने वाला था, बट अब बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिले हो गया, अगले महीने अनाउंस होगा। 13 मई को बताया जा रहा है कि आसपास में ये अनाउंस होने वाला है। बाकी इसके सारे स्पेक्स आपको ऑलरेडी पता है, काफी स्लिम सा होने वाला है फोन। Qualcomm Snapdragon 8 Elite के साथ आएगा, 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, 200 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा, 12 का सेल्फी कैमरा बताया जा रहा है, 3900 mAh की बैटरी, 25 वोल्ट की चार्जिंग वगैरह होगा। वैसे प्राइसिंग बताया जा रहा है दोस्तों कि 90 और 1 लाख के बीच में इसका इंडिया में प्राइसिंग हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, अगले महीने बताया जा रहा है कि 13 मई को इंडिया में ये अनाउंस हो जाएगा। Google Pixel 10 सीरीज का दोस्तों कैमरा डिटेल्स लीक हो गया है। जी हाँ, Pixel 10 की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 50 का आपको मेन सेंसर होगा, ऑब्वियसली आपको OIS मिलेगा और सैमसंग का Gen 8 सेंसर मिलने वाला है। 13 का बताया जा रहा है दोस्तों कि अल्ट्रा वाइड होगा और 11 मेगापिक्सल, जी हाँ सही सुना आपने, 11 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है कि टेलीफोटो होगा और 11 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है कि सेल्फी कैमरा होगा। बाकी Google Pixel 10 Pro और Pro XL की अगर बात करूं दोस्तों तो इसका जो प्राइमरी सेंसर है ना 50 मेगापिक्सल का होगा। इसमें भी आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड होगा, 48 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिलेगा और 48 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बाकी Google Pixel 10 Pro Fold की बात करूं दोस्तों तो इसमें भी बताया जा रहा है कि ट्रिपल रियर कैमरा होगा। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का होगा, 12 का बताया जा रहा है अल्ट्रा वाइड होगा, 12 का टेलीफोटो मिलेगा, जी हाँ, और 11 मेगापिक्सल का आपको इनर सेल्फी कैमरा होगा और आउटर में जो होगा वो भी 11 मेगापिक्सल का होगा। सो Google Pixel 10 सीरीज का ये कुछ कैमरा डिटेल्स लीक हुआ था। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इस सीरीज के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगले जो अपडेट है दोस्तों Vivo की तरफ से आ रहा है। उनका जो अपकमिंग स्मार्टफोन है Vivo X200 Ultra और Vivo X200s, ये 2 स्मार्टफोन दोस्तों 21 अप्रैल को चाइना में अनाउंस होने वाला है। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अगर इसके डिजाइन की बात करूं तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, देख लीजिए इस तरीके का आपको डिजाइन होगा Vivo X200 Ultra का और Vivo X200s का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके स्पेक्स की बात करूं तो Vivo X200 Ultra में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Elite देखने को मिलेगा और बताया जा रहा है दोस्तों कि 6000 mAh की बैटरी होगी, 90 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा, 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा और जो प्राइमरी सेंसर है वो बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का होगा। जी हाँ, बाकी आपको जो है वही क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट होने वाला है। और Vivo X200s 5G की बात करूं तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट होगा जो कि 11 अप्रैल को चाइना में अनाउंस होने वाला है। बाकी इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1.5 के रेजुलेशन के साथ आएगा, 6200 mAh की बैटरी बताया जा रहा है, 90 वाट की वाइड चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट बताया जा रहा है। 50 का आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा होगा, 50 का अल्ट्रा वाइड होगा, 50 का टेलीफोटो होगा जहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, IP68 और IP69 का आपको रेटिंग देखने को मिलेगा। सो Vivo X200 Ultra और Vivo X200s ये 2 स्मार्टफोन 21 अप्रैल को चाइना में अनाउंस हो जाएगा। क्या पता Vivo X200s जो चाइना में अनाउंस हो रहा है वो शायद से X200 FE के नाम से इंडिया में आ जाए। देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आता है इसके इंडिया लॉन्च के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा।
Realme दोस्तों आज ही यानी कि 9 अप्रैल को 2 स्मार्टफोन को अनाउंस करेगा। जी हाँ, Realme Narzo 80 Pro 5G जो कि अंडर 20,000 की कैटेगरी में आने वाला है, शायद से ऑफर लगाने के बाद। और इसमें होगा MediaTek का Dimensity 7400। बाकी सारे जो स्पेक्स है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और जो दूसरा स्मार्टफोन है दोस्तों Realme Narzo 80X 5G, ये स्मार्टफोन अंडर 13,000 के प्राइस कैटेगरी पे आने वाला है, शायद से ऑफर लगाने के बाद इसका प्राइसिंग ये होगा। और इसमें आपको MediaTek का Dimensity 6400 देखने को मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट की चार्जिंग। इसके भी सारे स्पेक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये वीडियो तो पहले ही शूट हो गया था, बट फिर भी मैंने इसका प्राइसिंग आपको बता दिया है। भाई आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जब ये स्मार्टफोन अनाउंस हो जाएगा तो किस प्राइसिंग पे अनाउंस हुआ है इंडिया में, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।